देश में बजट के बाद हरित विकास पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पहले वेबिनार को संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि भारत में 2014 के बाद से जितने भी बजट आए हैं उनमें हमेशा से ही एक पैटर्न रहा। उसमें वर्तमान परिस्थिति के साथ चुनौतियों के समाधान को केंद्र में रखते हुए न्यू एज रिफॉर्म को आगे बढ़ाया गया और ग्रीन ग्रोथ को ध्यान में रखा गया। पीएम ने कहा कि हरित विकास की दिशा में कई निर्णय लिए गए हैं, जिनमें इथेनॉल सम्मिश्रण, पीएम कुसुम योजना, सौर निर्माण को प्रोत्साहन, रूफटॉप सौर योजना, कोयला गैसीकरण, ईवी बैटरी भंडारण शामिल है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि स्थापित बिजली क्षमता में हमने 40% गैर जीवाश्म ईंधन में 9 वर्ष आगे का लक्ष्य हासिल किया है। यह बजट भारत को वैश्विक हरित ऊर्जा बाजार में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा। मैं ऊर्जा जगत से जुड़ी सभी हितधारकों को भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भारतीय रेलवे अब चीन के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बन गया है। उत्तर प्रदेश ब्रॉड गेज लाइन 100% विद्युतीकृत होने के साथ कुल रूट किलोमीटर के 85% हिस्से के विद्युतीकरण करने की उपलब्धि हासिल की है। इससे बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। बता दें कि भारतीय रेल मिशन 100% विद्युतीकरण को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रगति कर रहा है। देश के 17 रेलवे जोनों में से 6 का पूरी तरह विद्युतीकरण कर दिया गया है। देश में वर्तमान कुल रूट 65,141 किलोमीटर है। इसके 85% से अधिक हिस्सों को विद्युतीकृत किया गया है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है और रेलवे के ट्वीट को पोस्ट करते हुए वेरी गुड कहा है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के पड़पोते CR केसवन ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना त्याग पत्र ट्वीट किया है, जिसमें केसवन ने कहा कि 2 दशकों से अधिक समय तक पार्टी के लिए काम करने के बाद उन्हें इसका कोई औचित्य समझ नहीं आ रहा है। मैं विदेश से भारत केवल देश की सेवा करने के लिए लौटा था, लेकिन अब वह मौका मुझे इस पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। साथ ही कहा कि मैंने हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठनात्मक जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से भी परहेज किया था। यह मेरे लिए एक नया रास्ता तय करने का समय है और इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। बता दें कि CR केसवन ने 2001 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष बिल गेट्स ने भारत की नीतियों की सराहना की है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग गेट्स नोट्स में कहा कि भारत भविष्य के लिए आशा देता है और साबित करता है कि देश बड़ी समस्याओं को एक साथ हल कर सकता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया कई संकटों का सामना कर रही है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत मुझे भविष्य के लिए आशा देता है। बिल गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि देश ने पोलियो का उन्मूलन किया, HIV संचरण को कम किया, गरीबी को कम किया, शिशु मृत्यु दर में कमी आई, साथ ही स्वच्छता और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि हुई। यूक्रेन के सांसद वादिम हलाइचुक ने पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी के वाक्यांश, जिसमें उन्होंने कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है, इसके लिए हम आभारी हैं। यूक्रेनी सांसद ने कहा कि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य रूप से भारत की मजबूती और क्षमताओं को देखते हुए हमें पूरा यकीन है कि रूस को यह संदेश सुनना होगा। वादिम हलाइचुक ने कहा कि दुर्भाग्य से रूसियों ने कोई समझ नहीं दिखाई, इसलिए हम आशा करते हैं कि संदेश दोहराया जाएगा, जिससे रूसियों के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि उनके पास युद्ध जारी रखने के लिए कोई समर्थन नहीं है। बता दें कि सितंबर 2022 में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि यह युद्ध का दौर नहीं है। अमेरिका के राज्य ओहियो में आयोजित सीनेट में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश हुआ, जिसे भारतीय अमेरिकी विधायक नीरज अंतानी ने अमेरिकी राज्य में समुदाय के योगदान को मान्यता देने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया है। रिपब्लिक पार्टी के नेता अंतानी ने कहा कि ओहियो में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह के रूप में नामित करने से हमारे राज्य में हिंदू अमेरिकियों को हमारे योगदान के लिए बड़ी मान्यता मिलेगी। बता दें कि यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ओहियो इस मान्यता को कानून में डालने वाला अमेरिका का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले मिशिगन राज्य के ट्राई शहर, कैलिफोर्निया राज्य के इरविन, टेक्सास राज्य के इरविंग और ह्यूस्टन शहर हिंदू विरासत माह अक्टूबर को औपचारिक रूप से मान्यता दे चुके हैं। आतंक को पालने पोषने वाला पाकिस्तान आज आतंकी हमलों से लहूलुहान है।
हालत ये है कि आए दिन कोई ना कोई बड़ा आतंकी हमला पूरी दुनिया में सुर्खियां बन रहा है। इससे पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, साथ ही वैश्विक निवेश और पर्यटन पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में बौखलाए पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने समाचार चैनलों को आतंकवादी हमलों को कवर करने से प्रतिबंधित कर दिया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तान स्थित द न्यूज इंटरनेशनल न्यूज़पेपर रिपोर्ट के हवाले से दी गई है। रेगुलेटरी बॉडी ने बैन वाले फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि समाचार चैनल केवल लीड लेने वाले और क्रेडिट लेने के लिए बेसिक जर्नलिज्म के नियमों और नैतिकता की अनदेखी करते हुए बड़े से प्रसारण का सहारा लेते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये नोट भी किया कि इस तरह की रिपोर्टिंग घरेलू और विदेशी दर्शकों के बीच अराजकता पैदा करती है।